सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने कहा कि कड़े उपाय की जरूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने की निर्देश दिया। कोर्ट ने राजकोट के कोरोना अस्पताल में लगी आग पर स्वतः संज्ञान लिया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही। कोर्ट ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलूस निकाले जा रहे हैं और 80% लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। उधर रूस में तैयार हुई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में होगा। इसके लिए हेट्रो ग्रुप से डील की गई है। एक बयान में रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने कहा कि दोनों कंपनियों मिलकर हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करेंगी। भारत में यह दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसकी इतनी ज्यादा डोज बनाने की डील हुई है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से उसकी कोविड वैक्सीन के उत्पादन की डील हो चुकी है। स्पुतनिक वी का देश में फेज 3 ट्रायल डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कर रही है। यह दुनिया में रेगुलेटरी अप्रूवल पाने वाली पहली कोरोना वैक्सीन थी, मगर पर्याप्त ट्रायल डेटा न होने की वजह से इसमें दिलचस्पी कम रही। भारत में वैक्सीन को सभी चेक्स से गुजरने के बाद ही अप्रूवल मिलेगा। रूस के सावरेन वेल्थ फंड ने एक बयान में कहा कि वैक्सीन का उत्पादन 2021 में शुरू करने का इरादा है। इस समय इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला और अन्य देशों में चल रहा है। RDIF ने कहा कि भारत में दूसरे चरण और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन 95% असरदार होने का दावा करती है। नतीजों के आधार पर यह फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के समकक्ष मालूम देती है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5%, जबकि फाइजर कंपनी की वैक्सीन 95% असरदार पाई गई है। यह वैक्सीन -20 से -70 डिग्री तापमान के बीच स्टोर की जा सकती है, जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बनी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गौरतलब है कि फाइजर की वैक्सीन इससे 2 गुनी और मॉडर्ना की 3 गुनी महंगी है।